क्योंकि अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। सभी जितने लोग जग रहे हैं, रात के 11:15 बज रहे हैं, शायद जो भी सुन रहा होगा उसको नींद भी न पड़े। इसलिए मैं आशीष कुमार सिंह उन सभी साथियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में मनोरमा मौर्य जी के नाम से एक रिट फाइल थी, जो कि इस विषय पे थी, जहां तक मुझे जानकारी है ऑर्डर पढ़ने पे, कि ओबीसी और जनरल को किस कैटेगरी में रखा गया था पिछली भर्ती में, और इस बार एससी एसटी के साथ किसको रखा गया है। साथियों, 21/5/2018 को एक आदेश जारी हुआ था कि ओबीसी जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 33% रखे जाएंगे और एससी एसटी के लिए 30%। उसी को बेस बनाया गया और ये मुकदमा कोर्ट नंबर 40 में आज सुना गया। उसी पे एक निर्णय दिया गया और उस निर्णय से पहले कई चीजें कोर्ट रूम में हुई। पहली चीज तो ये कि एक ही टाइप की भर्ती में दो अलग अलग आरक्षण क्यों? मतलब ये आरक्षण जो किया गया वो कोर्ट की आंखों में खरक रहा। ये सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर में, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज, सरकार को काउंटर लगाने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है, इट मीन्स 28 डेज, और उसके बाद रिजॉइंडर एफिडेविट लगाने के लिए, बहस के लिए 2 हफ्ते दिए गए, इट मीन्स टोटल 14 डेज। 28 + 14 इज इक्वल टू 42 डेज, मतलब 1.5 महीने करीब। इसलिए लास्ट जो डेट लगी है इस केस की वो हो गई 19 मार्च 2019। तब तक जो 7 जनवरी 2019 का जियो था, उस जियो पे ही स्टे ग्रांट हो गया है। हम लोग लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में परीक्षा पे रिजल्ट जारी न होने पे, कि रिजल्ट जारी न किया जाए, इस पे स्टे क्यों चल रहा था, और उससे बड़ा धमाका हो गया कि जो जियो था जिसको सरकार बचा रही थी उसी पे स्टे हो गया। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, टोटल 42 डेज आफ्टर जो नेक्स्ट हियरिंग होगी तब तक। सोचने वाली बात है। फिलहाल समय दिया गया है सरकार को। सरकार काउंटर एफिडेविट लगाती है, अपना पक्ष कैसे रखती है, कैसे बचाती है, मेरे ख्याल से यह भी एक जटिल मुद्दा है। अब आते हैं लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं क्योंकि कई फोन मेरे पास भी आए हैं, इसलिए मैं आज ये बोल रहा हूं। कोई कुछ कहे, मैं जो कहता हूं मुझ पे लोग विश्वास करते हैं, तो मेरी लाइनें जरा गौर से सुने। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 97 जनरल या ओबीसी एससी 90 जो पास हैं, अगर वो याची नहीं बनेंगे तो क्या वो नौकरी नहीं पाएंगे? नंबर 2 पॉइंट है मेरा, क्या रिजल्ट कभी ऐसा आया है किसी परीक्षा में जो याची लाभ के लिए ही, याचियों के लिए ही रिजल्ट आया है? तीसरा पॉइंट मेरा, इस परीक्षा में बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र तीनों है, तो क्या एक शिक्षा मित्र के लिए ही रिजल्ट आएगा, बाकी दोनों पार्टियों के रिजल्ट रोक दिए जाएंगे? अकलमंद हो, अकलमंद के लिए सारा काफी है, जिसको जो लगे वो सोचे। लेकिन जो मैंने 3 बिंदु बताए हैं, जरा गौर से सोचिएगा, विचार करिएगा और अपना विवेक, 13 से 19 साल का अनुभव सब लगा के अपने मन में सोचिएगा, फिर आगे कदम बढ़ाइएगा। मैं आशीष कुमार सिंह, जनपद सीतापुर टीम की तरफ से, जय हिंद।